वेट वेट मैडम आपका नाम बताइएगा और क्या वाकया आपके साथ हुआ है वो विस्तार में बताइएगा। जी, मेरा नाम अर्शी खान है और वो सब आफरीदी का ही मैटर चल रहा है और क्या बोलूँ, शाहिद आफरीदी का। ये थोड़ा डिटेल में बताइए। एक्चुअली ही इज़ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं उनसे कई बार मिल चुकी थी, लेकिन अब मीडिया में इतना ज़्यादा ये है कि इज़ माई बॉयफ्रेंड एंड ऑल एंड अर्शी खान डेटिंग विद शाहिद आफरीदी, तो बस यही चल रहा है। एक्चुअली जब से ये शाहिद आफरीदी का जो भी मामला सामने आया है, आई थिंक इट्स 30 अगस्त से, तो उसके बाद मेरे पास बहुत सारे ऐसे अननोन कॉल्स आ रहे थे, लाइक मेरठ से, जम्मू कश्मीर से, दिल्ली से बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे और उसमें मुझे वल्गर बातें बोली जा रही थी, गालियां बकी जा रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि अगर बाई चांस आप शाहिद आफरीदी की बात को और ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं तो हम आपके ऊपर तेज़ाब भी फिकवा सकते हैं, हम आपको मरवा भी सकते हैं, बिकॉज वी बिलोंग पाकिस्तान एंड ऑल, और आप मुस्लिम लड़की होकर एक मुस्लिम की बेइज्जती कर रही हैं। तो फिर बस यही मेरे पास बहुत ही ज़्यादा थ्रेटनिंग कॉल्स आए। आपने किस तरह का रिएक्शन तो यही था, अब शॉक, मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी, बिकॉज शाहिद आफरीदी मेरा बहुत अच्छा दोस्त रहा है और अब ऐसा नहीं है कि इंडिया के हैं तो आप पाकिस्तान में दोस्ती नहीं कर सकते हैं, और ये भी नहीं है कि इफ़ यू आर अ वेरी बिग सेलिब्रिटी देन यू विल इन्वॉल्व विद क्रिकेटर्स एंड ऑल, ये तो अपनी पर्सनल बात होती है कि कौन किससे मुलाकात कर रहा है। तो बस उससे मेरा एक अच्छा सा रिलेशन था जो सबके सामने है, और उसको एक मतलब जो भी इन्वॉल्वमेंट है कि मैं उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड हूँ या फिर वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तो उस बात को लेकर वो पाकिस्तान के अंदर भी खबर गई कि अर्शी खान और शाहिद आफरीदी डेटिंग कर रहे हैं। तो उसके बाद वो मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉल्स आए जिसमें मुझे बहुत गालियाँ बकी गई और ये कहा गया कि तुम तो इंडियन मुस्लिम्स हो, साले तुम लोग बहुत बहुत गंदी गंदी बातें कहेंगे, हम तुम्हें मरवा सकते हैं, आप कहीं जाएंगे तो हम आपके ऊपर तेज़ाब फिकवा सकते हैं। कौन आपको कॉल कर रहा है, ऐसा कुछ आपको अंदाजा, किसी के ऊपर ऐसे डाउट ऐसा है क्या? अंदाज़ा तो नहीं, लेकिन हाँ एक कुछ लड़के ही हैं जो मतलब वहीं से रिलेटेड हैं, जो बोलते हैं कि हम शाहिद आफरीदी के बहुत बड़े फ़ैन हैं और तू उसका घर बर्बाद कर रही है, उसकी 4 बेटियां हैं, ये है वो है, तो बस इस बात को बोल के मुझे बड़ी गालियाँ। नहीं, जैसे आपने कहा शाहिद आफरीदी आपके बहुत करीबी दोस्त है, तो वो आपके प्रोटेक्शन में अभी क्यों नहीं मीडिया के सामने आ रहा है बोलने के लिए? यार मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती क्योंकि ही इज़ मैरिड गाय। अब बात ऐसी हो गई है कि अगर कुछ और केस होता तो वो मेरे प्रोटेक्शन के लिए आ जाते, लेकिन अभी बात ये हो रही है कि अर्शी खान डेटिंग विद शाहिद आफरीदी, तो उससे उनके फैमिली में भी प्रॉब्लम हो रहा है, उनकी वाइफ के साथ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो मेरे प्रोटेक्शन के लिए आएगा। ये आप शेयर कर सकते हैं कि किस तरह की नज़दीकियाँ हैं शाहिद आफरीदी के साथ, आप वो शेयर करना चाहेंगे आप? नज़दीकी, हम अच्छे दोस्त हैं, दुबई में मिले हैं, रहे हैं साथ में। अगर ये चीज़ें आप ओपन कर सकती हैं तो फिर लोगों में क्यों ऐसे आक्रोश हो रहा है कि आप दोस्त हैं? तो अब उन लोगों को ये पता चला कि अर्शी खान और शाहिद आफरीदी दुबई में 2 नाइट स्टे की हैं दुबई होटल में, तो अब 2 नाइट स्टे की है, तो अब उसका मतलब ये नहीं है कि उस सारी चीज़ को आप खोल कर बताएं कि हमने क्या किया क्या नहीं किया है। हो सकता है हम लोग से बातचीत ही किए हैं। तो आपने जो भोपाल में FIR कराया वो क्या FIR है, किस तरीके का है और क्या एलिगेशन है? सर एलिगेशन सिर्फ इतना है कि मुझे थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे थे और मैं चाहती थी कि मैं पहले ही अपना प्रोटेक्शन कर लूं, क्योंकि बात आगे बढ़े इससे पहले मैंने सोचा कि मैं पुलिस को इन्वॉल्व कर लूं, और पुलिस जो भी हैं उन्होंने मुझसे कहा इफ़ यू वांट एनी टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन तो हम आपको दे सकते हैं। तो बस मैंने पहले ही उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कंप्लेन कर दिया। मीडिया से किस तरह की एविडेंस चाहिए? मैं सिर्फ मीडिया से ये कहना चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ ये पता चला कि पाकिस्तान से शाहिद अफरीदी ने ये कहा है कि इंडियन प्रेसेस जो रहते हैं वो एक धोखेबाज रहते हैं और इंडियन एक्ट्रेसेस के साथ मिलकर हम पाकिस्तानी लोगों को बदनाम करते हैं।
तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी बोलें कि बिना बात के कोई बात नहीं बनती है, कुछ ना कुछ होता है तो बात बनती है। इस रिएक्शन पे आपका क्या विचार है? आप जैसे नहीं, मुझे बहुत आप बुरा क्या- नहीं, मुझे बहुत बुरा लगा था। मैंने एटलीस्ट अपने जो दोस्त थे उनसे भी बात की थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे ही हैं जो इंडिया प्रेस को ही बुरा कह रहे हैं। इंडियन लोग ही इंडियन प्रेस को बुरा कह रहे हैं कि हाँ, इंडियन प्रेस तो होती ऐसी है कि लड़कियों को, एक्ट्रेसेस को, मॉडल्स को बढ़ाने के लिए लोगों के साथ नाम जोड़ा जाता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आपने बोला कि शाहिद अफरीदी ने भी बोला है इस बार। हाँ, ये शाहिद तो आप अफरीदी- उसका क्या- आपका क्या रिएक्शन? मेरा ये रिएक्शन हो सकता है कि पाकिस्तानी जो रिपोर्टर्स हैं वो उन लोगों की गलती को छुपाने के लिए इंडियन प्रेस के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। मैडम ये बताइए कि राधे माँ का कुछ इन्वॉल्वमेंट इसमें आ रहा है, क्या है वो मामला, वो जानना चाहेंगे। एक्चुअली मैं राधे माँ से मिली थी, आज से 6-7 महीने करीब पहले मिली थी उनसे। उनके कोई एक बिजनेस से रिलेटेड काम था, तो उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया था। फिर मुझे उनसे, उनके जो बिजनेस पार्टनर थे, उन्होंने मुझसे कहा कि इफ़ यू वांट फेम एंड मनी देन यू विल डू द सेक्स, मतलब जो भी हमारे पार्टनर्स हैं आप उनके साथ सेक्स कीजिए, देन यू विल गॉट फेम एंड मनी। तो बस उनका मतलब एक फोर्स था कि आप सेक्स कीजिए, हमारे जो भी हैं हम लोग के साथ काम तभी बनता है जब आप किसी के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं। ये बताइए, इस मामले को लेकर आपने कहीं पर FIR कराई है या फिर कहीं शिकायत दी है क्या? एक्चुअली क्या है, वो इतना ज़्यादा लाइमलाइट में है कि अगर मैं उनके खिलाफ करूँगी तो शायद ना हो पाए, क्योंकि वो अभी तो ज़्यादा ही इन्वॉल्व हैं इन सब चीज़ों में। बहुत सारे लोग हैं, एक ही नहीं है, एक दिनेश था, बहुत सारे लोग थे जो मतलब मुझे, जिनसे आपकी बात हुई थी वो कौन है बिजनेस पार्टनर? उन्होंने अपना नाम तो मुझे दिनेश बताया था। ये सब चीजें जो हुई, ये कहाँ पे हुआ था? निकल के आ रहा है आप नहीं, ये अभी की बात नहीं, ये पहले भी बात हो चुकी है, लेकिन ये बात प्रेस में नहीं आई। नहीं, लेकिन कहाँ पे ये बात हुई थी आप? इन बोरीवली साइड, बोरीवली पर हुआ था मेरी उनसे मुलाकात, और सेंटा क्रूज में भी मुलाकात हुई थी मेरी उनसे। लेकिन ये मैंने कंप्लेंट की थी, ये है अभी, लेकिन इस बात को इतना ज़्यादा मतलब मुद्दा नहीं कहाँ बनाया complaint गया। आपने कहा कंप्लेन, कोई प्रूफ? नहीं, मैंने राधे माँ के लिए कंप्लेन नहीं की है, मैंने राधे माँ की कंप्लेन नहीं की है। मैंने इस बात को बताया है कि राधे माँ ने मेरे साथ ऐसा करवाने की कोशिश की है। कहाँ पे किया था कंप्लेंट? कोई उसका लिखित एविडेंस आपके पास है? मैंने राधे माँ की किसी भी जगह पुलिस में कंप्लेन नहीं की तो है। कहाँ कंप्लेन की थी आपने? अगर नहीं, राधे एक माँ मेरा ने- ग्रुप डिस्कशन हुआ था विद माय फ्रेंड्स एंड ऑल, विद माय मैनेजर, कि ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने कहा कि हम आगे देखते हैं कि क्या करना है। तो कुछ डिसीजन लिया कि आगे क्या करना है? डिसीजन तो आप लोग लेंगे, क्योंकि मीडिया ही जो होती है वही करती है, वही देखिए, उठाती है, वही आप निकालती है। बताइए क्या चाहते हैं आप? जैसे कहा जैसे शाहिद अफरीदी ने भी कहा है कि इंडियन प्रेस एक तरह से फेक होती है, तो जब भी कोई भी सेलेब या कोई भी प्रॉब्लम में आता है तो हर कोई मीडिया के पास आता है। डेफिनेटली, आप बिल्कुल बिल्कुल। ये तो पाकिस्तान के लोगों की आदत होती है कि कुछ भी अगर उनका सच सामने आता है तो वो इंडियन लोगों को या इंडियन मीडिया को या इंडियन पॉलिटिक्स को हमेशा बुरा कहते हैं, या इंडियन सेलेब्स को बुरा कहते हैं। मैडम ये बताइए कि जिस तरीके से आपने बताया कि राधे माँ की तरफ से आपको ये ऑफर किए गए थे, तो कुछ ऐसी भी बातें सामने आई थी क्या, वशीकरण जैसे कुछ बातें सामने कि वो वश में कर लेती है? यस, वो वशीकरण एक्चुअली क्या होता है, वो कुछ ऐसा मतलब लिक्विड रहता है उनके पास जिसमें वो टैबलेट डालती हैं और वो लोगों को सर्व किया जाता है। इन जूसेस और जो भी आपका है वो आप ड्रिंक ले सकते हैं, उसमें डाल के सर्व किया जाता है। उसके बाद आप आपको होश नहीं रहता है। तो क्या इस तरीके से आपके साथ हुआ था, ये बातें हुई? नहीं, एक्चुअली मैंने इन सब चीज़ों को करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं और उनको बताया जाता है कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। आपने ये जो वशीकरण बताया, उन्होंने पानी में मिला के कुछ पिलाती है, तो इस मामले को लेकर आपने कहीं शिकायत की थी क्या? ये एक्चुअली मैं उनकी किसी भी जगह पुलिस में कंप्लेन नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने अपने मैनेजर से बात किया था। उन्होंने कहा कि हम देखते हैं आगे क्या करना है। मतलब आप तो इस मैटर को आप मीडिया के पास भी नहीं लेके आए? क्योंकि मीडिया मेरे पास नहीं आई थी। राधे माँ ने जो भी बिग बॉस में भी जाने का प्लान है, अभी तक जो बिग बॉस आएगा उसमें कंटेस्ट करने वाले हैं। जी, अभी सिर्फ मेरी उनसे बातचीत हुई है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं किया है कि मैं बिग बॉस में हूँ कि नहीं हूँ, बस खबर है अभी। क्या बातचीत हुई है? अभी वो थोड़ा सा पर्सनल है। नहीं, पर्सनल मतलब कुछ किस तरीके का है? बिग बॉस में जाने को लेकर है, क्या चीजें, क्या वो जाना चाहती हैं, वो इंटरेस्टेड हैं या इंटरेस्टेड नहीं है, क्या कौन? कहना है उनका? तो ये भी जा रही है कि राधे माँ भी जाएंगे
पर्सनल में राधे माँ है ये तो हाँ तो आ जाएगी ना मेरे सामने। मुझे मतलब ये क्लियरली नहीं पता है कि वो जाएंगी कि नहीं जाएंगी, वो उनका पर्सनल डिसीजन है, उसमें मैं नहीं बोल नहीं सकती। आपकी जो बात हुई थी राधे माँ से बात हुई या कहीं और बात? देखिए वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, वहाँ पर राधे माँ भी थी और उनके जो भी बिजनेस पार्टनर्स थे वो सब थे। ठीक है, थैंक यू मैडम।